तो धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उस नगर का, उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम था विषया। क्या नाम था? विषया। और बेटे का नाम था माधव। एक बार गालव ऋषि, जिनकी वजह से ग्वालियर नाम पड़ा स्थान का, उन गालव ऋषि का आगमन उस नगर में हुआ, कुंतलपुर में। गालव ऋषि का आगमन हुआ तो मंत्री जी ने उनका खूब स्वागत सत्कार आदि किया और सत्कार करने के बाद कहा, भगवान पुत्र की मुझे चिंता नहीं है, पुत्र तो मेरा माधव बन जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है। इतने अच्छे अच्छे गुण किसी पुत्री को प्राप्त नहीं होते जैसे मेरी पुत्री में। आप कृपा करके इसकी जन्म कुंडली या इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ इसका भविष्य कैसा होगा। और मुझे सबसे बड़ी चिंता तो है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, पर इसका पति कौन होगा, किससे इसका ब्याह होगा। गालव ऋषि बोले, लाओ दिखाओ। जैसे ही विषया का हाथ देखा, हाथ देख करके उसकी पूरी कुंडली आदि सब बना करके गालव ऋषि बोले, धृष्ट बुद्धि, तुम्हारी पुत्री को परम सुंदर पति प्राप्त होगा, बहुत सुंदर। उसको देख करके सब न्यौछावर हो जाएंगे, इतना सुंदर स्वरूप उसका होगा, ठाकुर जी जैसा स्वरूप होगा। सुन करके पूरा नगर प्रसन्न हो गया, सब घर के लोग प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। वाह, सुंदर वर मिलेगा। कन्या वर्यते रूपम, शास्त्र आज्ञा करते हैं। वो बात अलग है कि धन कारण ब्याह करना पड़ता है, संपत्ति के कारण ब्याह करना पड़ता है, परिवार के प्रेशर में ब्याह करना पड़ता है, लेकिन अगर स्त्री से पूछो तो कन्या वर्यते रूपम, उसको रूप ही चाहिए। पतिदेव जो है हमारे सुंदर हो। बुद्धि गालव ऋषि से कह रहे हैं, मेरी पुत्री की कुंडली देख के बताओ कैसा वर मिलेगा। तो बोले, बहुत सुंदर होगा, रूप बहुत सुंदर होगा उसका। अच्छा, गुण? गुण इतना सरल, इतना सहज, इतना योग्य, इतना विशेष, इतना अद्भुत कि कोई भी उसके पास बैठेगा, उससे वार्ता अगर कर लेगा तो उसमें एक वशीकरण जैसा होगा, उसी का हो जाएगा, उसके भाव में मोहित हो जाएगा, ऐसा पति होगा। कार्य आदि क्या करेगा? बोले कार्य, बोले एक दिन वो बालक कुंतलपुर का राजा बनेगा। ये सुनकर के तो धृष्ट बुद्धि नाचने लगा, वाह वाह वाह, मैं मंत्री हूं, मेरी कन्या राजा को ब्याहेगी। ब्याह के बाद राजा बनेगा, ब्याह से पहले नहीं। बोले कभी बन तो जाएगा ना राजा? बोले हाँ, राजा बनेगा, राजा से ही ब्याह होगा। बोले अच्छा, और बताइए और बताइए। गुण गुण बताते गए। बोले गालव ऋषि बोले, सब गुण ही गुण हो ऐसा नहीं होता, कुछ अवगुण भी होते हैं। बोले अवगुण बताओ। बोले अवगुण ये, तुमसे उसका मेल नहीं खाएगा, तुम्हारी बेटी से बढ़िया चलेगी उसकी, पर तुम्हारी और तुम्हारे जमाई की बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुन करके अब वो धृष्ट बुद्धि सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं मंत्री हूं इस राज्य का, यहां का भावी राजा, उससे मेरी नहीं बनेगी। बोले हाँ, तुम्हारी नहीं बनेगी, और जब तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा तो तुम सबसे बड़ी बीच में रुकावट बनोगे। जब गुणों को सुनता है और अब जब अवगुणों को सुनना है तो मेल ही नहीं हो रहा है। बोले जो गुण आपने बताए उसमें मैं रुकावट कैसे बन सकता हूं? सुंदर है, गुणवान है, वशीकरण उसके अंदर होगा, और आप बोल रहे हैं उसमें भक्ति भी होगी। बोले भक्ति की चरम स्थिति, सामान्य नहीं, चरम भक्त होगा भगवान का। बोले ठीक है, भक्ति चरम होगी, लेकिन राजा भी तो बनेगा वो कालांतर में, सब होगा, तो फिर मैं बीच में कैसे आ सकता हूं? बोले ये तो समय बताएगा, तुम बीच में कैसे आओगे, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, और तुम हर प्रयास करोगे उसको रोकने का, अपनी पुत्री का होने से।
बेटी तो वहीं बैठी बैठी पिता को देखने लगी, पिताजी आप ऐसा मेरे साथ नहीं करोगे ना? बोले बेटी मैं क्यों करूँगा, अब ये बता रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, सब बातें बताई। सब बातें बताने के बाद गालिब ऋषि ने प्रसाद आदि पाया। बोले चिंता मत करो, बहुत अच्छा भविष्य होगा तुम्हारी बेटिया का, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, थोड़ी चिंता में तो आ गया धृष्ट बुद्धि। जैसे ही गालिब ऋषि जाने लगे तो सब लोग जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। उसी समय बाहर नगर के बालक, जिनके परिवार इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे घरों के बालक, वो सब खेल रहे थे चंद्रहास जी के साथ में। गालिब ऋषि जैसे ही बाहर निकले तो उनकी तो दृष्टि ऐसी थी, वो जिसका मुख देख लें उसका भविष्य पता चल जाता था। चंद्रहास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते ही उनकी दृष्टि ऐसे घुमाई नगर के ऊपर, वहां वो बालक खेल रहे थे, बीच में चंद्रहास जी का तो आकर्षण था ही रूप में। चंद्रहास जी को जैसे देखा, ओहो, कुंतलपुर का भविष्य तो मेरे सामने खड़ा है। दृष्ट बुद्धि आया, कौन भविष्य मतलब? हे भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले वो बालक कौन है? वो बालकों के साथ जो खेल रहा है, जिसका स्वरूप बुद्धि इतनी सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर है पर वस्त्रादि इतने शोभायमान नहीं, वो कौन है? दृष्ट बुद्धि बोला पता नहीं कौन है। अब ये 3 वर्ष के थे जब दृष्ट बुद्धि ने घर से निकाल दिया इनकी मां के मरने के बाद। बोले महाराज मुझे क्या पता, यहाँ तो बहुत बालक है, होगा किसी का बालक, ऐसे ही डोल रहा है, वैसे तो पता चलता है कोई दासी का आदि का पुत्र होगा। इतने में ही दृष्ट बुद्धि का पुत्र आया माधव। बोले हाँ पिताजी भूल गए ये कौन है? बोले कौन है? बोले एक दासी नहीं आई थी हमारे यहाँ छोटे बालक को लेकर के, जिसने कहा था जो सेवा करोगे करूंगी, उसने प्राण त्याग दिए थे ये जब छोटा था। हाँ 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 हाँ, एक आई थी केरल देश से आई थी। बोले हाँ, वो जो बालक जिसको छोड़ के वो मरी, वही बालक है। गालिब ऋषि बोले ये वो बालक है? बोला हाँ महाराज, वो इसकी माँ हमारे यहाँ दासी थी, उसी का पुत्र, माँ मर गई, अब रहता है इधर उधर ही घूमता रहता है। गालिब ऋषि बोले इसको पास बुलाओ। पास बुलाया, सामने आकर के खड़े हो गए चंद्रहास जी, हाथ सिर पर रख दिया। स्पर्श नहीं करते थे गालिब ऋषि किसी का, चंद्रहास जी के सिर पर हाथ रखा। बोले कुंतलपुर का भावी राजा है, इस नगर का राजा होगा। सुन करके धृष्ट बुद्धि बोला आप क्या बोल रहे हैं? इसकी माँ का पता नहीं, पिता इसके है नहीं, परिवार कोई है नहीं, ये राजा कैसे बन सकता है? राजवंश का राजकुमार राजा बनेगा? बोले मैंने जो बोल दिया वो होगा, और सुनो देख लेना प्राण नहीं निकल जाए ये बात सुन के तुम्हारे। बोले क्या? तुम्हारी बेटी का भी इसी से ब्याह होगा, तुम्हारी बेटी विषया का इसी से ब्याह होगा, यही तुम्हारा जमाई बनेगा। सुन करके दृष्ट बुद्धि मूर्छित हो गया। गालिब ऋषि की बात दृष्ट बुद्धि के दिमाग में नहीं बैठी। अभी अभी बता के गए हैं कि तुम विपरीत हो जाओगे, तुम सबसे बड़े अनर्थ का कारण बनोगे, तुम हर प्रकार से रोक टोक करोगे, आदि आदि सब बता के गए हैं। और ये भी बता गए कि यही तुम्हारी जमाई है आने वाले। अब उठ करके खड़ा हुआ, जैसे ही देखा चंद्रहास को फटे से कपड़े पहन रखे थे, धूल मिट्टी लगी पड़ी है, सोने का ठिकाना नहीं, बाल कब से धोए नहीं, जटा बन गए हैं, और अपनी पुत्री को देखे विषया को। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये मैं होने नहीं दूंगा। भीतर चलो, बच्चों को भीतर ले गए, किवाड़ बंद कर दी। गालिब ऋषि अपना कहका करके सब चले गए वहां से। अंदर आते ही विपरीत प्रवचन करने लगा। बोले ऋषि जनों की कोई बुद्धि तो होती नहीं है, सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा कोई भाव नहीं है। और बिटिया तू चिंता मत करना, एक श्रेष्ठ राजकुल का बालक आएगा, उससे तेरा ब्याह करूंगा मैं। विषया बोली पिताजी महाराज जी बोल के गए थे कि आप होने नहीं दोगे ब्याह, आप वही कर रहे हो। अरे उससे ब्याह कराऊंगा मैं तेरा, देखे उसके वस्त्र देखे, उसके कुल का कोई पता नहीं, आदि आदि सब बोलने लगे। बोले संतों की बात ज्यादा नहीं सुनते, और ये सब आपने ही सिखाया था पिताजी, घर में ऋषियां में तो उनके चरण धोना, उनको प्रणाम करना, माला पहनाना, सब करना। आज से सब बंद,
कोई संत नहीं आएंगे, कोई ऋषि नहीं आएंगे, किसी की बात माननी नहीं, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को कुंडली नहीं दिखानी, और इसका तो मैं देखता हूं क्या करना है। और उसी समय से दृष्ट बुद्धि लग गए किसके पीछे? चंद्रहास जी के पीछे। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा, महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है। तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बदकों ने कहा, महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का वेश बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें, इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं। पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें। पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने की। बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए। बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो अब चरण धोने लगे। बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए। संत दिखते ही परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ऊपर देखो ही मत,
आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पे करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए, पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे। क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले, आप सब लोग ये महात्मा जी, आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए? माला जी क्यों उतार दी? और ये खड़क आदि क्यों ले लिया? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहाँ तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या? बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काट सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले, एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहाँ गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा, अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी हैं, तो कहाँ है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को मनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूं, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे, और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे, अहीर की जात समीप नंद घर, एहो
अचरा पसार मांगू जनम जनम दीजो आही ब्रज बस। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ एक ही प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना। बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ, यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी के आगे सर झुकाते हुए चंद्रहास बोले, सैनिकों, हे वधिकों, अब आप मेरा सर काट सकते हैं, तुरंत काट दीजिए। मैं देखूंगा नहीं, मैं ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के बैठा हूं, आप मेरा सर काट दीजिए। सैनिकों ने तुरंत अपने खड़ग उठाए, हाथ पांव ऐसे कांप रहे हैं उनके। आज वही खड़ग जिससे अनेकों के सर धड़ से अलग किए, आज वो इतना भारी लग रहा है कि उसको चार मिलकर के नहीं उठा पा रहे। हाथ से खड़ग छूट गया, चरणों में गिर गए, बोले कि चंद्रहास, हम नहीं कर पाएंगे, पर तुम बताओ, तुम तो एक भक्त हो, हम मंत्री से कैसे बचे? वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली है। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं, जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको 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 रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली, और तन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो आंख बंद। आंख बंद की, वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया, और काट करके बोले बस अब तुम भाग जाओ यहां से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया, उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली नहीं आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहां से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ, और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे। यहां पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो। ऐसा लगता है काम हो गया। जी हुजूर, काम कर दिया हमने, प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का, संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। ये सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा, और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहाँ, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी।